सभी को नमस्कार। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे खिलाफत आंदोलन में। ये खिलाफत आंदोलन क्या था, किसने चलाया और भारतीय जो राष्ट्रवाद है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था वो शौकत अली और मोहम्मद अली नामक दो भाइयों ने चलाया था और इस आंदोलन का जो संबंध था वो भारतीय समस्याओं से ज़्यादा विश्व राजनीति से संबंधित था, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ तो उस समय जो है तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन बुरा व्यवहार कर रहा था। ब्रिटेन उस समय मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ाई लड़ रहा था तो उसको जीत हासिल हुई थी। तो इससे संबंधित ही घटनाक्रम की शुरुआत हुई। तो उसी पर चर्चा करेंगे कि खिलाफत आंदोलन 1919 में ही चलाया गया, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली नामक दो भाइयों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाया था और इसमें मुसलमानों को अंग्रेज़ों के साथ सहयोग न करने के लिए कहा गया था और इसको ही खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अर्थात खिलाफत आंदोलन जितने भी भारत में मुसलमान थे वो अंग्रेजी शासन के अधिकारियों के साथ सहयोग न करने पर सहमत हुए थे। अब ये चलाया क्यों गया, इसका कारण हम चर्चा करेंगे कि भाई ये पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों की सहायता इस शर्त पे की थी कि अंग्रेज़ तुर्क विरोधी नीतियों को समाप्त कर देंगे, परंतु विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज़ों ने तुर्की के जो सुल्तान के साथ बुरा व्यवहार किया। प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्क के जो खलीफा थे और वो खलीफा को ही दुनिया भर के मुसलमान अपने जो है धार्मिक नेता मानते थे और इस धार्मिक नेता के खिलाफ अंग्रेज़ों ने काफ़ी जो है बुरा व्यवहार किया था और इसके कारण इस घटनाक्रम का भी प्रभाव भारत में पड़ रहा था और इसी कारण से भारतीय मुसलमान काफ़ी नाराज़ थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ भी प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया, लेकिन ये आंदोलन लंबा नहीं चला और आखिरकार इस आंदोलन में अली बंधुओं को राजद्रोह का आरोप लगाकर जो है जेल में डाल दिया गया और जेल में डालने के बाद जो है इस आंदोलन को आखिरकार 1921 में समाप्त कर दिया गया। और इसका जो भारतीय राजनीति में प्रभाव यही है कि एक तो राष्ट्र भावना की जो इच्छा थी वो काफ़ी प्रबल हुई। देश को एक करने की, हिंदू मुसलमान को एक करने की जो शुरुआत जो है वहीं से इस आंदोलन से हुई। इस आंदोलन में न केवल मुसलमानों ने भाग लिया बल्कि हिंदुओं ने भी काफ़ी सहयोग किया। तो हम सापेक्ष में हम करते हैं कि नेतृत्व किया इसमें जो है मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाइयों ने। साथ में भारत में जितने भी महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद जैसे प्रमुख नेता थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया। साथ में जो तुर्कियों की चलाने के कारण था कि ब्रिटेन द्वारा तुर्की के जो सम्राट जो खलीफा थे और जिसको मुसलमान विश्व भर के अपने आप उनको जो है धार्मिक नेता मानते थे, उसका अपमान के कारण चलाया गया और बाद में ये आंदोलन लंबा नहीं चला हालांकि और 1921 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसी से संबंधित हमारा दूसरा जो विषय है वो है असहयोग आंदोलन। हालांकि असहयोग आंदोलन को जो चलाने का मकसद था वो यही था गांधी जी द्वारा कि जितना भी खिलाफत आंदोलन है उसके समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। यह एक पहला जन आंदोलन के रूप में जो है असहयोग आंदोलन जाना जाता है। हालांकि इससे पहले कुछ छोटे स्तर पर जो है सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया है। इसका चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, वो चाहे चंपारण का रहा हो, खेड़ा का रहा हो या अहमदाबाद का रहा हो। और ये चलाने का कारण था खिलाफत आंदोलन के समर्थन में। और घटनाक्रम पर हम चर्चा करते हैं। एक तो इस आंदोलन असहयोग आंदोलन में हिंदू मुसलमानों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारतीय जितने भी वकील थे, जज थे और उन्होंने न्यायालयों का बायकॉट किया कि ये एक पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें सरकारी कर्मचारियों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ में कर्मचारियों ने दफ्तरों में जाना और काम करना बंद कर दिया।
विदेशी माल का बहिष्कार किया गया तथा उनकी होलियां जलाई गई। भारतीयों ने सरकारी नौकरियों और उपाधियों को त्याग कर दिया। विद्यार्थियों और अध्यापकों को स्कूलों तथा कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना शुरू कर दिया। ये पहला एक ऐसा जन आंदोलन था जिसका प्रभाव भारत में सबसे अधिक जो है पड़ा, और इसका चलाने का जो मूल कारण था वो था खिलाफत आंदोलन का समर्थन पैदा करना। और यहाँ से आगे का जो घटनाक्रम था, हालांकि ये आंदोलन का अंत भी काफ़ी जो है दर्दनाक हुआ। इस आंदोलन का हालांकि जनवरी 1921 से जो स्टार्ट हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को किसानों के एक समूह पर जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक जगह है चोरा चोरी, वहाँ पुलिस थाने के सामने वहाँ आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिस वाले मारे गए। कहने का अर्थ ये है कि उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर ज़िला है वहाँ पर चोरा चोरी जो जगह है वहाँ पर आंदोलनकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ में झड़प हुई, जिसमें 21 पुलिसकर्मी मारे गए। और आखिरकार 12 फरवरी 1922 में जो है बारदोली की जो कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की हालांकि घोषणा कर दी थी। और इस चोरा चोरी घटना का भी गांधी जी के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को देशद्रोह का जो है मुकदमा चलाकर गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 6 वर्ष की सज़ा दी गई। हालांकि 2 वर्ष के बाद ही उनको आज़ाद कर दिया गया 5 फरवरी 1924 को। वो कारण थे स्वास्थ्य से संबंधित कारण। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इस चोरा चोरी घटना या चोरा चोरी कांड की 100वीं वर्षगांठ में इस समय एक म्यूज़ियम शहीदों के स्मारक के रूप में विकसित करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के ऊपर ही। थैंक यू। जय हिंद।